स्टूडेंट्स, अपन पार्ट 1 महिला के विरुद्ध अपराध पढ़ रहे थे, जो क्रिमिनोलॉजी पेपर 9th जो पेपर है एमए फाइनल के, उसके तहत पढ़ रहे हैं। महिला के विरुद्ध अपराध अपन ने न्यू मेयर के अनुसार जो पॉइंट्स हैं वो अपन ने देखा है। सदस्यों में एकमतता का अभाव, सदस्यों में निष्ठा का अभाव, संबंधों का विदारण या नाश, पारिवारिक चेतना का नाश और सदस्यों का आपस में अलग अलग होना। अब अपन देखेंगे इस लेक्चर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के प्रमुख कारण, जिसमें अपन देखेंगे सामाजिक ढांचा में परिवर्तन, आदर्शों और मूल्यों में परिवर्तन, पृष्ठभूमि में अंतर, जीवन दर्शन में अंतर और अन्य कारणों में अपन देखेंगे पत्नी की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, रोमांस पर आधारित विवाह जो अपन लव मैरिजेस कहते हैं, पति पत्नी के स्वभाव में विरोध, व्यक्तिगत व्यवहारों में अलग अलग प्रतिमान, मनोव्याधि की कहते व्यक्तित्व जिसके छोटे साइकोलॉजिकल होते हैं उनके बारे में, दुर्बल स्वास्थ्य तथा शादीशुदा जीवन में असंतुष्टि, पति पत्नी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, दहेज तथा अन्य वैवाहिक एक कारण और संचार संबंधों के माध्यम से अपराधों को दिखाया जाना, जो अपन टीवी या अपन न्यूज़पेपर या कोई भी और सोशल मीडिया से आप देख रहे हो। शादी के बाद सास ससुर का हस्तक्षेप और ऑलमोस्ट एंड में अपन देखेंगे औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का बढ़ता प्रभाव और भौतिकता और अर्थ की प्रधानता। जो पैसा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल है, अपन सब देखते हैं। अब अपन थोड़ा विस्तार में इनको समझने की कोशिश करेंगे। सामाजिक ढांचा में परिवर्तन, आज सामाजिक संरचना परिवर्तित हो रहा है। इस परिवर्तन के कारण समाज में व्यक्तियों के पद यानी स्टेटस जो अपन समाज में प्राप्त करते हैं और उसके अनुरूप रोल जो कार्य है परिवर्तित हो रहा है। परिवार आज संयुक्त नहीं रहा। मुख्य का भी परिवार में वह महत्व नहीं रहा जो पहले था। मुखिया यानी सबसे बुजुर्ग जो परिवार में है उनको अभी अपन मुखिया ही मानते हैं, उनका रोल अभी कम हो गया। आज पत्नी केवल दासी नहीं रही, वह भी शिक्षित है तथा आत्मनिर्भर है और परिवार के मामलों में उसकी भी अहम भूमिका है, जिससे पुरुष का अहम स्वीकार नहीं करता है और इसी कारण हिंसा और अपराध की मात्रा में निरंतर बढ़ोतरी या वृद्धि हो रहा है। आदर्शों और मूल्यों में परिवर्तन, समाज के आदर्श और मूल्य भी परिवर्तित हो रहे हैं। आज परिवार के ना तो पुराने आदर्शों बचे हैं और ना ही मूल्य। सामाजिक स्थिति महिलाओं के विरुद्ध अपराध का कारण बन रहा है। पृष्ठभूमि में अंतर, यदि पति पत्नी की पृष्ठभूमि अलग अलग है तो इससे भी दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता और वैचारिक तालमेल के अभाव में महिला अपराध को
महिला के विरुद्ध अपराध को बढ़ावा मिलता है। जीवन दर्शन में अंतर। यदि पति तथा पत्नी के जीवन दर्शन यानी फिलॉसफी अलग अलग है, सोचने की तरीका अलग अलग है, तो इससे भी दोनों में सामंजस्य की स्थापना नहीं हो पाती, नहीं बन पाती है, और विरोध की स्थिति बन जाती है। अन्य कारणों में अपन देख रहे हैं पत्नी की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। जॉब करते महिलाएं, उनका अपने आर्थिक स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस की वजह से उनके सोचने का तरीका, समाज में रहने के कारण उनके सोचने के तरीका भी बदलता है। और अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रोमांस पर आधारित विवाह यानी लव मैरिजेस। यहाँ पे लव मैरिजेस में थोड़ा कंट्रोल कम हो जाता है। अगर जाति के अंदर है और जाति के बाहर है, उससे भी अंतर पड़ता है। पति पत्नी के स्वभाव में विरोध, ये तो स्वाभाविक है। जब दोनों महिला और पुरुष नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, दोनों का अपना विचार होता है, तो उसमें अगर कोई अंतर आ जाए तो यहाँ प्रॉब्लम प्रारंभ हो जाता है। व्यक्तिगत व्यवहार में अलग अलग प्रतिमान। मनोवैद्यिकी जो है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। स्ट्रेस, जो जॉब्स कर रहे जो स्ट्रेस है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दुर्बल स्वास्थ्य तथा शादीशुदा जीवन में असंतुष्टि। ये अपन जानते हैं कि अगर व्यक्ति के स्वास्थ्य सही नहीं है, कहते हैं ना, ए हेल्दी माइंड इज़ इन अ हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे परिवार का देखभाल ढंग से हो। पति पत्नी के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, जो बैकग्राउंड है, जिस परिवारों से आते हैं, अगर दोनों में स्तर में अंतर है या जीवन जीने की शैली में अंतर है, तो भी यह समस्या उत्पन्न हो जाता है। दहेज तथा अन्य वैवाहिक कारण। दहेज एक मुख्य कारण है, पहले भी था और अभी भी है। संचार साधनों के माध्यम से अपराधियों को दिखाया जाना, जो अपन न्यूज़, टीवी सारे देखते और लोग वहाँ देख के और दहेज या कोई भी प्रॉब्लम है उसको इंक्रीज़ करते हैं। शादी के बाद सास ससुर का हस्तक्षेप, ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, क्यों तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ उत्पन्न हुए हैं, जो माइग्रेट होके दूसरी जगह जा रहे हैं। बहुत सारे परिवार आज संयुक्त नहीं रहे, एकांकिक परिवार है। ये जैसे परिवर्तन होते रहता है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो रहा है। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का बढ़ता प्रभाव। और लास्ट में, अंत में अपन देखेंगे भौतिकता और अर्थ के प्रधानता। भौतिक चीज़ों के लिए या धन के लिए यह बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। ये सारे तनावपूर्ण है और ये स्थिति विघटन की तरफ ले जाता है। यह सभी कारण पति और पत्नी के जीवन में असमंजस्य की स्थिति का निर्धारण करता है। परिवार में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व चलता रहता है। यह द्वंद्व महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की स्थिति को जन्म देता है, तो वे प्रतिरोध करती है और इसी प्रतिरोध के कारण महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को बल मिलता है। ये लेक्चर यहाँ समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन महिलाओं के विरुद्ध अपराध
समाप्त करने के लिए सुझाव जो है वो अपन देखेंगे।